बैटरी से याद आया कि अब फोनों में बैटरी निकालने की सुविधा क्यों नहीं है? सोचा तुमने कभी? नहीं, इस पे तो नहीं सोचा। उसे ऊपर से बंद कर दोगे लेकिन वो एक्टिव रहेगा बैकएंड, तो आपकी सारी एक्टिविटी वॉच करेगा, साथ में आपके फोन की बैटरी भी यूज करेगा। अच्छा, एक चीज तुमने और देखी होगी, तुम मिंत्रा से जूते खरीदो, ठीक, तुमने एक जूता देख लिया 2000 का, उसके बाद वो भर भर के जूते दिखाएगा 2000 की रेंज वाले। सोचते ना कि है ना बाबू, देखो देख के डिलीट कर देना, कोई मतलब नहीं, वो कभी कुछ डिलीट नहीं है, होता। कभी डिलीट नहीं होता। नहीं गलतफहमी में मत रहना कभी भी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चैनल कोई भी डाल देना बीच में। हाँ हाँ, हमारे स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो में। और वैसे तो हम ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, पर अभी आज हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त से मिलने। दोस्त टीचर है और ऑनलाइन पढ़ाता है, तो उससे कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे, कुछ ज्ञान उसको देंगे जो कि हमारे पास है। क्योंकि हम साइबर अवेयरनेस पे काम करते हैं, तो हम दोनों ही इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कुछ साइबर अवेयरनेस दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे और उसके जवाबों की भी बात करेंगे। जैसे चूंकि हमने देखा है, कल एक मेरे पास में केस आया था, तो थोड़ा सा पेचीदा टाइप का मुझे लगा। एक लड़का था, उसका क्रेडिट कार्ड था और उसने कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके अकाउंट से लगभग 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया। जो कि कैसे हुआ ये पता, मैं अभी थोड़ा उस पर काम कर रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है? उसने ओटीपी भी शेयर नहीं किया, किसी लिंक पे भी क्लिक नहीं किया, जो कोई मालवेयर उसके फोन में चला जाता, फिर भी उसके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हो गया था। आपको क्या लगता है? क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन होने के दो तीन जो मुझे नजर आते हैं रीजन। एक तो आजकल क्रेडिट कार्ड आपका ना वायरलेस से भी कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप कहीं अगर अपने पर्स में भी लेके क्रेडिट कार्ड घूम रहे हो, आपने कहीं निकाला वो क्रेडिट कार्ड, तो बहुत सारी ऐप्स ऐसे हैं वो उसको क्रेडिट कार्ड को स्कैन कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड का पिन, ओटीपी, वो सब चीजें छुपा के रखें। दूसरा, मैं अभी पढ़ रहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सोचते ही रहते हैं कि फ्रॉड कैसे हो गया, ना तो हमारे पास मैसेज आया, क्योंकि अब ये बढ़ने लगे हैं। शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में फ्रॉड जो होते थे वो कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए उसका, कोई लिंक भेज दिया, कॉल आ गया, कोई मैलवेयर इंस्टॉल करवा दिया, कोई ओटीपी दे दिया, इस तरह के होते थे। तो कुछ ना कुछ जुड़ाव होता था। अभी आजकल क्या है कि कोई जुड़ाव नहीं है, फिर भी हो गया, एकदम से हो गया, आदमी को पता ही नहीं चला कि वो कैसे गया। और मुझे जो पर्सनली लगता है, जैसे मैं कल पढ़ रहा था कि इसमें सबसे अहम योगदान है डेटा का। बिल्कुल। डेटा हम लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, पर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्या तुमने डेटा की अगर हम बात करेंगे तो हमारा डेटा ऑलरेडी जा ही चुका है। हाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका डाटा ना गया हो। अभी हाल ही में शायद 2023 की बात है, तो हमारी जो आधार कार्ड है उसका डाटा पूरा लीक हो गया था। हाँ, इसके रिगार्डिंग सरकार ने सफाई भी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। तो मैं डेटा के बारे में बताऊं तो डेटा तो आप खुद ही देते हो। आप कोई भी ऐप खोल लेना, है ना, खोल के देख ही लो। अब ये फोन भी रखा है मेरा, तो इसमें तुम देख भी सकते हो। कोई भी ऐप खोलो, ऐप खोलने के बाद जहाँ प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर के नीचे सी मोर का ऑप्शन आएगा। जहाँ वो ऐप इंस्टॉल किया आपने, वो ऐप के नीचे आएगा सी मोर। सी मोर पर जब आप क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद उसमें पूरी एक लंबी लिस्ट खुल के आएगी कि आपने किस किस चीज का ऑथराइजेशन उस कंपनी को दे रखा है। जैसे ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपने अलाउ 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 कर दिया, और उसके बाद में आप उसे देखते भी नहीं कि आपने क्या क्या उसको परमिशन दे रखी है कि आप भैया एक्सेस करो हमारा सब कुछ। अब उसमें जब आप क्लिक करके देखोगे, तो मैं सुबह ही देख रहा था कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो GoIbibo से होटल बुकिंग, बस ट्रेन बुकिंग काफी करता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको ही देख लें जरा, ये हमारा डेटा क्या क्या ले रहा है। जब मैंने GoIbibo पर क्लिक किया तो उसने मेरे फोटोज, वीडियोस, लोकेशन, फोटोज की एडिट, उसने लिख रखा था कि एडिट भी कर सकते हैं हम फोटोज को, और लोकेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब की हिस्ट्री भी उसके पास है। एड्रेस है आपके पास उसका, आपका एड्रेस है उसके पास, मैप से लोकेशन वो हर पल आपकी ले रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो हर कुछ है, हर कुछ उसके पास है। उसे इतनी जरूरत भी नहीं है, उसे गैलरी क्या जरूरत है भाई? उसे जरूरत ही नहीं किसी चीज की, लेकिन फिर भी वो परमिशन ले रहे हैं। क्योंकि वो ले तो इसलिए रहा ना, क्योंकि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। दूसरा, उसका धंधा ये तो चल ही रहा है, साथ के साथ ये जो डेटा का धंधा है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे है। मतलब आप सोच नहीं सकते उतने बड़े लेवल पे है। तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, तुमने देखा बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं फ्री चलती हैं। फ्री आप ऐप इंस्टॉल करो, फ्री। देखिए
बहुत सारी देखे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक लड़का था, संदीप कह रहा मेरे फोन में भैया ये ऐप है पाई ऐप, और इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये कुछ पाई देगा। वो पाई क्या है, वो पाई पैसा जनरेट करती है धीरे धीरे करके, वो बढ़ती जाती है, आपको सिर्फ एक बार उसे खोलना है। समझ गए भाई। खोल दिया बस काम खत्म। अब उनको लग रहा है कि ठीक है मैंने इससे 2000 1500 रुपए कमा लिए डेली खोल के, और वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, तो इनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, ये तो फ्री की ऐप है। तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आपने पाई की बात करी है, पाई एक्चुअल में माइनिंग करता है। एग्जैक्ट काम तो उसका वही है ना कि वो माइनिंग कर रहा है, ब्लॉकचेन और इन सब चीजों में बैकएंड से माइनिंग हो रही है। माइनिंग के लिए चाहिए बहुत सारे सर्वर और डेटा। आपका जो डाटा है, मतलब जो आप डेटा यूज कर रहे हैं, तो वो उसको कैप्चर लेता है, बदले में आपको बहुत ही कम अमाउंट में पैसे दे देते हैं डेटा, और आप उसको हर चीज का एक्सेस दे रहे हो अपने फोन का। दूसरा, वो बैकएंड में हमेशा एक्टिव रहता है। हाँ। तो जब भी आप उसे ऊपर से बंद कर दोगे, लेकिन वो एक्टिव रहेगा बैकएंड, तो आपकी सारी एक्टिविटी वॉच करेगा, साथ में आपके फोन की बैटरी भी यूज करेगा। बैटरी हर पल यूज होती रहेगी, आपका फोन का प्रोसेसर हर पल यूज होता रहेगा, और वो कहीं और पावर जनरेशन के काम आएगा। उनको तो पावर चाहिए ना, सिस्टम ये एक छोटा चिप है, कंप्यूटर सर्वर लगाते हैं वो बड़े बड़े चिप होते हैं, तो ऐसे कई लाखों लोगों के फोनों में इंस्टॉल करवा दिया, तो वहां से उनको बैकअप मिल रहा है, पावर मिल रही है। और बैटरी से याद आया कि अब फोनों में बैटरी निकालने की सुविधा क्यों नहीं है? सोचा तुमने कभी? नहीं, इस पे तो नहीं सोचा। मतलब नहीं, उसकी शायद वजह ये हो सकती है मेरे हिसाब से। जैसे बहुत सारे ऐसे पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे साथ में कुछ भी हो गया तो हमने तुरंत बैटरी निकाल देते थे, है ना। तो हम क्या करते थे, इंटरप्ट कर देते थे चीजों को। अब क्या है, इंटरप्शन खत्म हो गया है। कोई भी चीज है, सपोज हम कोई अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मान लो हमारे साथ फ्रॉड ही हो गया, सपोज फ्रॉड होने ही वाला है, और अब हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट उस एक्टिविटी को इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे, वो हो ही जाएगी पूरी, है ना। और पहले पॉसिबल ये था कि हमने देखा कि यार कुछ होने वाला है और निकाला बैटरी, तो बीच में हम इंटरप्ट कर देते। अब ऐसा पॉसिबल नहीं, शायद मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। बैटरी निकलने से, ये बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैटरी निकलने से पावर खत्म हो गई। पावर खत्म हो गई तो कनेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि पावर से ही कनेक्शन है। अब जैसे तुमने देखा होगा, आईफोन स्विच ऑफ है लेकिन फिर भी लोकेशन आती है उसकी। बिल्कुल आती है ना। लोग कहते हैं कि हमारा तो स्विच ऑफ है, हम तो स्विच ऑफ पे भी पता कर लेंगे आईफोन का है। तो क्यों दिया आईफोन ने ये? नहीं, कहीं ना कहीं बैटरी पावर दे रही है, तो आईफोन ने ये फीचर दिया क्यों? तुम्हारे फोन ढूंढवाने के लिए, राइट? नहीं, आईफोन को क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा फोन खो जाए? ये भी ठीक है, वो तो खो जाएगा, दूसरा बेचेगा, उसका तो मार्केट चलेगा ना। हाँ, खोएगा नहीं तो उसका मार्केट कम हो जाएगा। आईफोन ने इसीलिए ये बिल्कुल नहीं किया कि लोगों को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा फीचर है, हमारे लिए किया उसने। आईफोन ने और बाकी फोनों ने भी बैटरी इनबिल्ट देने का कारण ये नहीं था। ये पूरा बहुत बड़े लेवल पे इकोसिस्टम है जब ये बनाया गया। अब सोचो, ये आईफोन आया 2008 के आसपास। हाँ, ऐसे है ना, 8 या 10 में। हाँ, और बिटकॉइन भी तभी आया। हाँ, बिटकॉइन भी तभी आया 8 के आसपास, 2007-8। हाँ, ऐसे ही है। डार्क वेब भी लगभग तभी आया। नहीं, डार्क वेब तो बहुत पहले, थोड़ा पहले। हाँ, नहीं, डार्क वेब पहले था। डार्क वेब पहले था, क्योंकि डार्क वेब पहले था, लेकिन 2004-5 के आसपास आया था डार्क। हाँ, ठीक है। डार्क वेब तभी आया था, थोड़ा टाइम पहले। तो उन्होंने जो डार्क वेब चल रहा था, तो डार्क वेब में क्या होता है, सब इलीगल काम होते हैं, सारे लीगल कुछ होता नहीं है। डार्क वेब तुमको पता है, इंटरनेट का करीब 85% डार्क वेब पे होल्ड है इंटरनेट का पूरा। बिल्कुल। हम शायद 3 से 4% इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि हम तो सर्विस पे भी यूज करते हैं ना। हाँ, मेन जो चीजें होती हैं सारी वो तो नीचे चलती है। सर्वर इंटरनेट का टोटल 100% है, उसमें बहुत सारे सर्वर ये सारी चीजें। नहीं, डार्क वेब केवल 7% है, मैं गलत कह रहा हूँ। डीप वेब है 85% लगभग डीप वेब है। डीप वेब में मतलब नहीं, आप गलत कह रहे हैं। डीप वेब के बाद में डार्क वेब आता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। डीप वेब क्या है? डीप वेब जो बड़े बड़े कंपनीज के सर्वर हैं, गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स डेटा है, वो सारा डीप वेब है, वो छुपा हुआ है सबसे, उनमें आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो 85% है, और बाकी 7-8% डार्क वेब है। ठीक, सही है, ठीक है। और 3 या 4% हम लोग केवल ये यूज कर पाते हैं। तो ये सर्विस वेब है जो नॉर्मल है, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऊपर तलहटी की जो चीजें होती हैं वो सब हमें मिलती हैं। हाँ। उसके नीचे वाली आपकी डीप वेब आ जाता है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जो उनका डाटा रहता है। मान लो जैसे हमारा जो डाटा है, मान लो हम बात करते हैं आधार कार्ड का डाटा है, वो आखिर जो सेव है, कहाँ पर वो स्टोर है, वो डीप वेब है। हाँ, वो एक कैजुअली बताने के लिए। और अगर उसे कुछ चुरा ले रहा है बिना हमें परमिशन के, वो डार्क वेब है। आप इतना मान लीजिए तरीके से। तो
तो वो जो डेटा है वो डीप वेब है। तो डार्क वेब आया, डार्क वेब के बाद में सब गलत सलत काम होने लगे। किसने बनाया डार्क वेब? बनाया किसने? कोई नाम आता है, गूगल करेंगे तो जापानीज नाम है, तकोशी नाकामोतो। नहीं, तकोशी नाकामोको ने तो ये बनाया था, बिटकॉइन बनाया था। बिटकॉइन बना, हाँ सॉरी, बिटकॉइन बनाया था। डार्क वेब तो किसी डार्क वेब बनाया अमेरिका की खुद की एजेंसी ने। हाँ, डार्क वेब अमेरिका की खुद की एजेंसी जो सारा FBI ने बनाया था। क्योंकि वो ये करती थी, जैसे उसका काम ये था कि उसे डाटा चाहिए था। नहीं, कारण ये था, स्टार्टिंग में उसने ये किया था कि कम्युनिकेशन करने के लिए जो हमारे जितने भी एलीट क्लास के बंदे हैं जो बाहर जाके विदेशों में हमारी रैकी करते हैं जाके, लोग हमारे रहते हैं वहाँ, जैसे वहाँ का जो इनपुट आता है तो वो हमें उसके थ्रू मिलेगा, तो वो लीक नहीं होगा डेटा और इनक्रिप्टेड होगा, तो कोई और एजेंसी भी उसको निकाल नहीं पाएगी। तो वहाँ का हमारा बंदा सेफ भी है और वहाँ से हमें डेटा भी भेज रहा है। कॉल करेगा तो कॉल से ट्रैप हो जाएगा और 50 तरह की चीजें उन सबसे ट्रैप कर लेंगी बाकी कंपनीज या बाकी जो और सरकारें हैं, वो उसको पकड़ने की चांस रखती है। लेकिन उन्होंने ये इस तरीके से ये बनाया कि इससे कोई ट्रैक ना कर पाए, पकड़ ना पाए, इसीलिए ये बनाया गया था। अब उसके बाद में बताया गया कि हैक हो गया है, हैक करके लोगों ने फिर उन्होंने उसको फिर ओपन सोर्स कर दिया था, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, इस तरीके से शायद किया था। और फिर नेक्स्ट मतलब फिर तो वो बड़े लेवल पे यूज होने लगा। आज भी बहुत लोग यूज करते हैं उसको, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो उसको यूज करते हैं सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए, कि उनकी डाटा उनका लीक ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही पैसा है। और ये जो अमेरिका ने जब ये इसको बड़े तौर पे लेके आए इसको, तो उनका कारण था क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा गन्स की सप्लाई होती है, हर आदमी के पास गन्स की सप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ पे गन्स पाना बड़ा आसान है। दूसरी चीज, अमेरिका हमेशा से ये करता आया है कि दूसरे देशों में वेपन्स कैसे पहुंचाया जाए। हमारा वेपन का बड़ा काम है, तो हमारे वेपन कैसे बिके, क्योंकि बड़ा मार्केट है उसका, तो उसे मार्केट में बेचना है सब, अपना डिफेंस का सामान, गन्स, वेपन और जो भी मिसाइल्स हैं सब बेचनी है। तो इसके माध्यम से बहुत आसानी से बिकती है। और बहुत देश ऐसे हैं जिनको ये खरीदना है, ऑफिशियली रूप से नहीं खरीद सकते तो अनऑफिशियली रूप से खरीद सकते हैं, और वो यहाँ सब मिलता है और पता भी नहीं चलता किसी को। इसलिए आपने देखा होगा वो जो बिटकॉइंस वगैरह है उस पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ, अब उसी लीगल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। समस्या तो वही आई कि डार्क वेब तो चालू हो गया, लेकिन डार्क वेब पे पैसा कैसे मिलेगा? अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ट्रैक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी करेंसी भी लेके आओ जो इलीगल हो। तो इसीलिए वो सतोशी नाकामोतो जो नाम आता है वो एक्चुअल में नाम है ही नहीं। वो बनाया किसने ये पता ही नहीं है। एक बार इसका इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन उसने अपना मास्क लगा के उसने इंटरव्यू किया था और पता नहीं कौन था वो। और मुझे लगता है पर्सनली कि ये वहीं का एक आदमी होगा जो इस सब में पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा, जो कनेक्ट करता है डार्क वेब को। और साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि उसके पास आज भी लगभग जितने भी मार्केट में बिटकॉइंस उसका 70% अभी भी उसके पास है। अभी भी उसने मार्केट में उसको फ्लो नहीं किया है। हाँ, तो लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो गया, आज तक किसी को नहीं पता कहाँ पर है। तो डार्क वेब, बिटकॉइन, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए ये सब चल पा रहा है। बिल्कुल। तो बैटरी का तो मैं यहाँ बैटरी पे थे हम, तो बैटरी तो इसीलिए निकालना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि एप्पल फोन बेच रहा है, एप्पल को पता होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने फोन स्विच ऑफ कर दिया तब भी उसको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। तो इसलिए पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमको लगता ही नहीं है कि कुछ है। अगर तुम लोकेशन ऑफ कर दो तब क्या नहीं पता चलेगा, तब भी उन्हीं के हाथ में है। कहना कि हम तो फिर एक कठपुतली बन के रह गए हैं। हाँ, चला कोई और रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को खुद जी रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज तुमने और देखी होगी, तुम मिंत्रा से जूते खरीदो, ठीक, तुमने एक जूता देख लिया 2000 का, उसके बाद वो भर के जूते दिखाएगा 2000 की रेंज वाले है ना। उसको तुम्हारा बजट भी पता है, उसको ये भी पता है कि तुम क्या कमाते हो, उसको ये भी पता है कि तुम कहाँ की ट्रिप प्लान कर सकते हो। तुम फॉरेन नहीं जाते तो फॉरेन की ट्रिप नहीं दिखाएगा, तुमको यहीं की दिखाएगा। तुम एक बार उससे कुछ कहो तो सही, तुम एक बार कहोगे वो तुमको 100 बार दिखाएगा। अरे आप उससे ना कहो, आप खुद आपस में बातें कर लो। आपस में बात कर लो। साथ में जो एक्सेस की बात हम कर रहे थे ना, आपके कैमरे का एक्सेस रहता है, आपके माइक्रोफोन का, बिल्कुल माइक्रोफोन का एक्सेस रहता है। और जो ये लोग सोचते हैं ना कि बाबू देखो देख के डिलीट कर देना, कोई मतलब नहीं, वो कभी डिलीट नहीं है, कभी डिलीट नहीं होता। गलतफहमी मत रहना कभी भी,
कि बाबू ने देख के डिलीट कर दिया। हमारे हाँ। फोन में जो डाटा वो बहुत ही छोटे छोटे फ्लोटर्स में सेव होता है, वो कभी डिलीट नहीं और होता, उसे रिकवर किया वो जा सकता कभी भी बैकअप में आ जाएगा, कभी भी उसको निकाल सकते हैं। सही। दूसरी चीज, कंपनी फोन लेती है वापस है। एक्सचेंज पॉलिसी में, आप फॉर्मेट करके दे देते हो, आपके फोन का डेटा पता है, जो डिलीटेड डेटा होगा वो भी वो रिकवर कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं है। तो अब लोग कहेंगे कि यार हम तो ये यूज करना ही बंद कर दें, और हर ऐप यही कर रही है, हर ऐप पूरा डेटा लेके बैठी है आपका, क्योंकि डेटा का ही गेम चल रहा है ना, सब डेटा का ही गेम है। अच्छा, इन्फ्लुएंस भी इससे लोग हो रहे हैं, होते ही है आपकी पॉलिटिकल सोच क्या है, आप फाइनेंशियली कैसे हो, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, हर कुछ यही लोग डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि 2000 की रेंज में जूता खरीदना है तो 5000 वाला 2000 का करके दे देगा तुमको। अच्छा, ये भी जैसे होता है। एक अभी कांड हुआ था डिस्काउंट में ये केस है कि आई एम गोइंग टू मसूरी, हैव अ नाइस प्लान, हैव अ नाइस सारी एक्टिविटी हम फलाना शेयर करते रहते हैं और डाल रास्ते दिया, में और पता चला कि घर में ताला लगा है, लोग वॉच कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, बस आके घर साफ करके चले गए। और ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के और बाकी सबके वीडियोस बना के डालते हैं कि हम यहाँ हैं, हमारा बच्चे का टाइम ये है, स्कूल का टाइम ये है, अब हम बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे हैं, मैं एक्टिवा से जाती हूँ, मेरा ये है। ये भी खतरनाक है, रास्ते में आके बच्चों की किडनैपिंग भी बहुत होती है इस तरीके से। तो सोशल मीडिया जो दिखाने की चीजें हैं वो आप दिखाओ, पर आप हर चीज नहीं दिखा सकते कि आप अपना सब कुछ ही उस पर उजागर कर रहे हो। सोशल मीडिया को आप लोग यूज करें, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो पर्सनल डाटा वो शेयर ना करें, कि आप अपने लाइव लोकेशन तक शेयर कर रहे हो कि आज मैं, जैसे हम अगर मना बताएं हम ऑफिस से निकले हैं, अब हम कमला नगर पहुंच गए हैं, हम ये तक बातें शेयर कर रहे हैं, फिलहाल में हम इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ पे हम ये खाना खा रहे हैं या फिर ये चीज हम खा रहे हैं, तो उनको पता है कि ये बंदा इस टाइम पर इस जगह पे हमें मिल जाएगा, अगर कोई हमारा दुश्मन हुआ ना तो वहीं पर हमें निपटा के चला जाएगा। बहुत ही और इस तरह के केस होते हैं, मतलब हुए हैं बिल्कुल इस तरीके के बहुत केस सारे हुए हैं। और इसी के बिहाफिक जो मैंने आपको ये जो इंसिडेंट बताया था अभी, तो उसके बिहाफ पे एक वेब सीरीज भी बनी है पूरी, उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वेब सीरीज बहुत अच्छी है। उसमें बाकायदा बताया किस किस तरीके से वो लोग, सिर्फ उनके पास बाकायदा बहुत बड़े बड़े सर्वर रहते हैं, और आसपास के एरिया में जितने भी, वो सारी चीजों को हैक करते हैं, डाटा निकालते हैं, उसको वर्क करते हैं, फिल्टर करते हैं, और कुछ चुनिंदा लोगों को निकालते हैं, और फिर अपने गैंग को उनके पीछे लगा देते हैं। मिलेंगे कैजुअली वो आपको, वो है ना कि आपको 100 लोगों को वो देखेंगे, 100 में से फिर फिल्टर करेंगे, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मैनिपुलेट हो सकता है, किसको हम अपने बहकावे में लेके आ सकते हैं। तो वो पूरा एक प्रोसेस है, और बहुत ही प्लान्ड और रेगुलर तरीके से बनाया हुआ प्रोसेस है। बिल्कुल। और उसमें ये भी बताया गया है कि वो जो कैश लेते हैं वो कैसे लेते हैं, मतलब जो मनी लेते हैं वो ही उनका बिटकॉइन वगैरह में रहता है, मतलब क्रिप्टो में ही उनका सारा लेन देन होता है। और जैसे अगर आपने देखा होगा श्रीलंका वगैरह है, और अभी बांग्लादेश में जो भी सब ड्रामा हुआ है, कैसे हुआ है, इनके पीछे यही सब है। ऐसे लोगों को उन्होंने टारगेट किया कि उनको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट किया, ऐसे लोगों को पीछे लगाया, उनको मैनिपुलेट किया, उन्होंने ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वो बस इसी तरीके से, यही प्रोसेस है। सब बांग्लादेश, ये पूरा चाइना ने ये सब ऐसे ही किया है, ऐसे ही यही प्रोसेस है, श्रीलंका, चाइना, यही प्रोसेस है। सब उनके पास पैसा वगैरह बिटकॉइन में पहुंचता है, पैसा पहुंचता है, वो सब ड्रामा करते हैं, कोई लेना देना नहीं सरकारों से। सरकारें ऐसे ही बनती हैं और ऐसे ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं जब हम वापस आएंगे, फिर से इसी टॉपिक को डिस्कस करें। फिलहाल हम आपको यहीं पे छोड़ते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।